कभी कभी ना अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि रोशनी की बस एक जरा सी किरण भी बहुत बड़ी उम्मीद लगने लगती है। आज की जो कहानी है ना, वो एक ऐसे ही साहिल की है, जहां एक पुराना तन्हा खड़ा लाइट हाउस अपने अंदर एक गहरा राज छुपाए हुए है। ये कहानी है आखिरी चिराग की। कहानी का जो असल मरकज है ना, वो इस एक सोच में छुपाए कि अंधेरा कभी मसला नहीं होता। मसला तो यह है कि हम चिराग जलाने की हिम्मत नहीं करते। बस यही वो एक नुक्ता है जो इस पूरी कहानी की जान है, और ये हर मोड़ पर हमारे साथ रहेगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी कहानी का पहला हिस्सा, आखिरी चिराग। यहाँ हम देखेंगे कि ये जगह कैसी है और इससे क्या कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो हमारी कहानी हमें लेकर चलती है साहिल शहर पर। सोचें, एक ऐसा गांव जहां लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो, और वहीं साहिल पर अकेला खड़ा है एक पुराना लाइट हाउस। गांव वाले अब इसे मनहूस मानते हैं, और उसकी वजह है 10 साल पहले आया वो खौफनाक तूफान, जिसने इसके रखवाले को समंदर की लहरों में हमेशा के लिए निगल लिया था। और उस हादसे के बाद से ना एक बहुत ही अजीब बात होने लगी। हर रात उसी लाइट हाउस के ऊपर एक पुरस्कार सी रोशनी खुद ब खुद जल उठती है। गांव वाले इससे कोई बदशगुनी समझते हैं, और जैसे ही सूरज डूबता है वो डर के मारे साहिल को बिल्कुल वीरान छोड़ देते हैं। लेकिन उसी गांव में एक 17 साल का लड़का है, अजान, और उसकी सोच सबसे अलग है। वो कहता है अगर रोशनी जलती है तो इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। यही जो इसका तजस्सुस है ना, यही इसे बाकी सबसे मुनफरिद बनाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में क्या नया मोड़ आता है। दूसरा हिस्सा है तूफान की रात। और यहाँ गांव पर जो खतरा मंडला रहा था ना, वो एक हकीकी आफत बनकर टूट पड़ता है। एक शाम की बात है, अचानक मौसम बिगड़ने लगता है। रात होते होते आसमान पर बादल गरजने लगते हैं और तेज हवाएं जैसे चीख रही हों। और सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि गांव के कुछ मछेरे अभी तक समंदर में ही थे, उन बेरहम लहरों के बीच फंसे हुए। ये मंजर इतना खौफनाक था कि गांव वाले बस बेबसी से चिल्ला रहे थे। सबके दिल में बस एक ही दुआ, एक ही ख्वाहिश थी कि काश ये लाइट हाउस काम कर रहा होता तो इनकी कश्तियों को वापसी का कोई रास्ता तो नजर आता। हर तरफ बस अफसोस और बेचारगी थी। और ठीक इसी लम्हे अजान एक फैसला करता है। जब हर कोई डर से अपनी जगह जम गया था, उसके अंदर से जैसे एक आवाज आती है कि अगर सब डर रहे हैं तो किसी एक को तो हिम्मत करनी ही होगी। और बस यही वो लम्हा था जब वो कुछ करने का ठान लेता है। अब कहानी का रुख मुड़ता है उस राज की तलाश की तरफ। अजान हिम्मत करके इस वीरान लाइट हाउस में कदम रखता है, और यहाँ से माहौल में एक अजीब सा तनाव और तजस्सुस पैदा हो जाता है। वो जंग लगा दरवाज़ा धकेलता है। अंदर घुप अंधेरा, सिर्फ एक घूमती हुई सीढ़ी ऊपर जा रही है। अजान के हर कदम पर लकड़ी चुरचुराती है, और ये आवाज़ पूरे लाइट हाउस में गूंजती है। और फिर उसे ऊपर से एक हल्की सी टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आती है। अजान वहीं रुक जाता है और अंधेरे में आवाज़ देता है, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ तूफानी हवा की सनसनाहट और समंदर का शोर सुनाई देता है। वो हिम्मत जमा करके सीढ़ियां चढ़ता है और ऊपर पहुंच जाता है। वहां जाकर क्या देखता है कि लाइट हाउस का जो बड़ा लैंप है वो तो टूटा हुआ है, लेकिन ठीक उसके पास एक छोटा सा तेल का चिराग चल रहा है। ये वही रोशनी थी। सवाल ये था कि इसे यहाँ चलाया किसने? तो क्या गांव वालों का वहम सच था? क्या ये सच में 10 साल पहले डूबने वाले रखवाले की रूह थी? नहीं, हकीकत तो इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली थी। वो कोई रूह नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। कौन था वो? वो उसी लाइट हाउस के रखवाले का बेटा था जो हर साल यहाँ छुप के आता था। और ये इंकशाफ जो है ना, ये हमें कहानी के सबसे जज्बाती हिस्से की तरफ ले जाता है, उम्मीद की किरण। अब हमें पता चलेगा कि आखिर वो बूढ़ा शख्स ऐसा क्यों करता था, उसके पीछे की वजह क्या थी। तो आखिर इस बूढ़े आदमी का मकसद क्या था? बात ये थी कि उसके वालिद, जो इस लाइट हाउस के रखवाले थे, वो भी ठीक ऐसे ही एक तूफान में अपनी जान गंवा बैठे थे। इसीलिए वो हर साल अपने वालिद की बरसी पर यहाँ आता और बस एक छोटा सा चिराग जला देता था। जब उससे पूछा गया कि क्यों, तो उसने कहा,
تاکہ کوئی اور بیٹا میری طرح اپنے باپ کو نہ کھو دے۔ یہ کہانی سن کر آذان کا دل جیسے پگھل جاتا ہے، اور پھر اس گرجتے طوفان میں وہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ مل کر اس بڑے ٹوٹے ہوئے لیمپ کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، دو الگ الگ نسلیں ایک مقصد کے لیے، امید کا ایک بڑا چراغ روشن کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کر رہی ہیں۔ تو چلیں اب کہانی کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایک نیا آغاز، اور دیکھتے ہیں کہ آذان کے اس ایک قدم نے، اس کی ہمت نے پورے گاؤں کو کیسے بدل دیا۔ صرف ایک رات، اور اس ایک رات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ کشتیاں جو طوفان میں بھٹک رہی تھیں اب روشنی دیکھ کر بے حفاظت کنارے لگ چکی تھیں۔ وہ لائٹ ہاؤس جو کل تک ایک خوفناک حادثے کی نشانی تھا، آج امید کی علامت بن گیا تھا، اور وہ گاؤں والے جو کل تک خوف میں جکڑے ہوئے تھے، آج ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اس رات کا اثر اتنا گہرا تھا کہ اگلی صبح گاؤں کے سب لوگ اپنے ڈر کو بھلا کر اکٹھے ہوئے، اور سب نے مل کر اس لائٹ ہاؤس کی پوری طرح مرمت کا کام شروع کر دیا۔ یعنی ایک انسان کی ہمت نے پورے گاؤں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا۔ تو آخر اس پوری کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ شاید یہی کہ اصلی بہادری خوف کو ختم کر دینے کا نام نہیں ہے، نہیں، بلکہ خود دوسروں کے لیے روشنی بن جانے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دوسروں کے لیے وہ ایک چراغ کیسے بن سکتے ہیں۔